हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विद्याभ्यास में। क्लास 12 आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 5 डेरिवेटिव चेन रूल। चेन रूल क्या होता है? सबसे पहले चेन रूल कहाँ पे लागू होता है? जब हमें जैसे एक फलन दिया है f, जब वो 2 या 3 फलनों का संयोजित होता है वहाँ पे हम लोग चेन रूल का यूज़ करते हैं। ठीक है, देखो जैसे हमने यहाँ पे माना f कोई एक फलन है। f क्या है? एक फलन है जो 2 फलनों का संयोजित है। यहाँ पे हमने माना किसका किसका है? v ऑफ u। यहाँ पे u और v का संयोजन कैसे हम लोग लिखते हैं? v ऑफ u से। और यहाँ पे हमने अब ये हो गया f क्या हो गया? संयोजित फलन। अब हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो कैसे करते हैं? देखो यहाँ पे पहले हम लोग लिखते हैं ux इजकल टू t, यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। और फिर उसके बाद अब हमारा क्वेश्चन हो जाएगा f इजकल टू vt। क्या हो जाएगा क्वेश्चन? f इजकल टू vt हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो f इजकल टू वी है। यहाँ पे जो फंक्शन f है वो किस टर्म में है? इन टर्म्स ऑफ t। तो इसका डेरिवेटिव जो होगा वो होगा विद रेस्पेक्ट टू t। कितना होता है? f का f डैश कर देंगे या df अपॉन dt। ठीक है, और vt का v डैश t हो गया। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे t इजकल टू कितना है? ux। इस यहाँ पे t जो फंक्शन है वो किस टर्म में है? x में। तो इसका किसके रेस्पेक्ट में होगा डेरिवेटिव? विद रेस्पेक्ट टू x। कितना हो जाएगा यहाँ पे? dt अपॉन dx इजकल टू क्या हो जाएगा? ये u डैश x हो जाएगा इतना। अब हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है? डिफरेंशिएट f का विद रेस्पेक्ट टू x में। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं df अपॉन dx इजकल टू df अपॉन dt मल्टीप्लाई बाई dt बाई dx। देखो यहाँ से dt से dt कैंसल, और यहाँ पे एक हमें श्रृंखला मिल रही है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? श्रृंखला नियम, चेन रूल कहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है y इजकल टू साइन एक्स क्यूब। क्या है क्वेश्चन? y इजकल टू साइन एक्स क्यूब। अब y इजकल टू साइन एक्स क्यूब का कैसे होगा? देखो यहाँ पे एक्स क्यूब इजकल टू पुट कर देंगे t, तो y इजकल टू कितना हो जाएगा? साइन t। y इजकल टू साइन t हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो y का डिफरेंशिएट क्या होगा विद रेस्पेक्ट टू t? dy अपॉन dt इजकल टू साइन t का cos t हो गया। उसके बाद अब इधर आ जाओ t पे, t इजकल टू क्या है? x क्यूब। तो t का विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे dt बाई dx इजकल टू 3x स्क्वायर। और इसका भी हमने फार्मूला बताया था, क्या होता है? dy अपॉन dx इजकल टू dy अपॉन dt इंटू dt बाई dx। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, dy अपॉन dt की वैल्यू क्या है? cos t मल्टीप्लाई dt बाई dx। dt बाई dx की वैल्यू क्या है? 3x स्क्वायर। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर को आगे कर लिया इंटू cos t, और t की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? x क्यूब। ये डेरिवेटिव हो गया किसका? साइन x क्यूब का। ठीक है, यहाँ पे f जो था वो 2 फलनों का संयोजित था। अब यहीं पे अगर 3 फलनों का होता है, जब देखो क्या होता है, f जो है अब ये 3 फलनों का संयोजित है। माना f एक वास्तविक मान फलन है। वास्तविक मान फलन क्या होता है? जो हमें हमेशा वास्तविक मान देता है उसको क्या कहते हैं? वास्तविक मान फलन। और ये अब 3 फलनों का संयोजित है, w ऑफ v ऑफ u। अब इसका देखो कैसे होगा? तो अब इसका जो डेरिवेटिव लेते हैं वो लिया u जो है वो फलन है t,
इजिकल टू यू एक्स हो गया। फिर वी टी इजिकल टू हमने यहाँ पे एस पुट कर दिया, तो डब्ल्यू एस इजिकल टू हो जाएगा एफ, हो जाएगा ये। अब हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, या इसको ले लो y इजिकल टू, ठीक है। तो यहाँ पे भी y कर दो, ये तुम्हें आसान रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो t इजिकल टू क्या है, ux है। जो फंक्शन t है वो किस टर्म में है, x में, तो इसका डेरिवेटिव किसके सापेक्ष होगा, विद रेस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा यहाँ पर, dt बाई डी एक्स इजिकल टू यू डैश एक्स होगा इतना। अब आ जाओ सेकेंड वाले पे। सेकेंड वाला क्या है, x इजिकल टू वी टी, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू क्या होगा, यहाँ पे v जो है वो किस टर्म में, t, विद रेस्पेक्ट टू t होगा, तो क्या बन जाएगा, ds अपॉन डी टी इजिकल टू v डैश t हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ थर्ड वाले पे। थर्ड वाला क्या है, y इजिकल टू डब्ल्यू एस। यहाँ पे जो फंक्शन y है वो क्या है, w, और इन टर्म्स ऑफ x s है, तो विद रेस्पेक्ट टू क्या होगा यहाँ पर, s। क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी एस इजिकल टू w डैश s होगा इतना। अब इसमें देखो हमें फाइंड क्या करना है, dy अपॉन डी एक्स। तो हम लोग यहाँ पे dy अपॉन डी एक्स को क्या कर सकते हैं, dy अपॉन डी एस। अब उसके बाद यहाँ पर s है, तो देखेंगे s वाला क्या है, ds अपॉन डी टी। फिर यहाँ पे नीचे t है, तो क्या देखेंगे, t वाला क्या है, dt बाई डी एक्स। ये देखो यहाँ पर एक चेन बन गई, हो गई चेन, तो इसे इसीलिए क्या कहते हैं, चेन रूल। dy अपॉन डी एस की वैल्यू क्या है, w डैश एक्स, ds अपॉन डी टी की वैल्यू v डैश t, और dt बाई डी एक्स की वैल्यू u डैश x। यहाँ पे ये चेन रूल होता है, ठीक है। अब इस पर एक एग्जाम्पल बताते हैं, फिर इसको आगे देखते हैं। एग्जाम्पल इसका ये ले लिया, y इजकल टू साइन फिर cos x क्यूब। यहाँ पे देखो जो ये y जो फंक्शन दिया है वो तीन फलनों का संयोजित है, कंपोजिशन ऑफ थ्री फंक्शन, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। तो यहाँ पीछे से हमेशा पुट करना स्टार्ट करते हैं। ये x क्यूब है, तो x क्यूब इजकल टू क्या ले लिया हमने, t। अब यहाँ पे बन गया cos, इसको जब t हमने पुट करा तो ये क्या बन गया, cos t, उसको हमने यहाँ पे ले लिया s। अब ये क्वेश्चन क्या बन गया हमारा, साइन s बन गया, और वो इजिकल टू हमारे क्या है, y है। अब हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रेस्पेक्ट टू x के, y का विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखो कैसे होगा, पहले s पर आते हैं, x क्यूब इजिकल टू क्या है, t, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, कितना होगा यहाँ पर, 3x स्क्वायर इजिकल टू डी टी अपॉन डी एक्स हो गया। अब आते हैं s पर, s क्या है, s इजिकल टू कॉस t है, तो इसका किसके रेस्पेक्ट में होगा, विद रेस्पेक्ट टू t होगा। तो ये हो गया ds अपॉन डी टी इजिकल टू कॉस t का माइनस का साइन t। अब आ जाओ y पर, y इजिकल टू कितना है, साइन s है, तो यहाँ से विद रेस्पेक्ट टू किसके होगा, डिफरेंशिएट s के होगा। क्या मिलेगा हमें, dy अपॉन डी एस इजिकल टू साइन s का cos x। अब देखो यहाँ पे हमें फाइंड करना है dy अपॉन डी एक्स। अब हम लोग dy अपॉन डी एक्स की यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, और ऐसी चेन बनाएंगे जिससे ये तीनों वैल्यूज जो आई हैं वो यूज हो जाए। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं dy अपॉन डी एस, फिर कर सकते हैं ds अपॉन डी टी मल्टीप्लाई डी टी बाई डी एक्स। कर सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ पे वैल्यू सबकी पुट कर देंगे, dy अपॉन डी एस की वैल्यू cos x इंटू डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू माइनस का साइन t,
और dt बाई dx की वैल्यू 3x स्क्वायर, ये माइनस आगे आ जाएगा, 3s स्क्वायर भी आगे, फिर cos s, s की वैल्यू क्या है cos t, t की वैल्यू क्या है x क्यूब इंटू साइन t की वैल्यू x क्यूब, ये हमारा डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, किसका हो गया y इजकल टू साइन कॉस एक्स क्यूब। तो अब यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखना, चेन रूल कहाँ पे यूज़ होता है, चेन रूल वहाँ पे यूज़ होगा जहाँ पे 2 या 3 या 4 फलनों का संयोजन हमें दिया रहेगा, वहाँ पे चेन रूल यूज़ होता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं, चेन रूल को एक शॉर्टकट में करते हैं। इसी क्वेश्चन को, इस आंसर को ध्यान रखना, इसी क्वेश्चन को 2 अलग अलग मेथड से तुम्हें और बताते हैं। पहला आता है, जैसे ये क्वेश्चन था y इजकल टू साइन ब्रैकेट में cos x क्यूब, ये क्वेश्चन था। एक मेथड देखो यहाँ पे ये होता है, अगर कोई क्वेश्चन हमें इस फॉर्म में दिया हो y इजकल टू f ऑफ फंक्शन ऑफ gx, ये फंक्शन, तो इसका डेरिवेटिव देखो इस तरीके से करते हैं। पहले होता है आउटसाइड द डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ, इसे ऐसे लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ आउटसाइड द फंक्शन, आउटसाइड फंक्शन, जो हमारा फंक्शन बाहर होगा पहले उसका होगा, और फिर होगा डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड फंक्शन, जो फंक्शन के अंदर होगा फिर उसका डेरिवेटिव होता है। ठीक है, तो देखो अब इसका कैसे होगा, y इजकल टू साइन कॉस एक्स क्यूब है, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, y का dy अपॉन dx इजकल टू, पहले किसका हमने बताया, डेरिवेटिव ऑफ आउटसाइड फंक्शन, मतलब बाहर का, बाहर क्या इसमें साइन, साइन का क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, और फिर ये कॉस एक्स क्यूब इसका एंगल हो गया, और फिर हमने किसका बताया, डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड फंक्शन, इनसाइड मतलब उसके अंदर का, और अंदर कितना है यहाँ पर अंदर है कॉस एक्स क्यूब है इतना, तो ये तो सेम हो गया कॉस एक्स क्यूब, और कॉस एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का साइन एक्स क्यूब। जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हैं सी से जो स्टार्ट होते हैं उन सब का डेरिवेटिव माइनस में होता है, इस चीज को ध्यान रखना। अब इसके अंदर भी एक है, इसके अंदर अब क्या है, एक्स क्यूब, अब किसका डेरिवेटिव होगा, एक्स क्यूब का, ये माइनस आगे कर लेते हैं, ये हो गया कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स क्यूब, और 3x एक्स स्क्वायर का 3x स्क्वायर, इस नंबर को आगे भेज देंगे, माइनस का 3x स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब और इंटू साइन एक्स क्यूब, ये इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव हो गया। तो ये मेथड भी याद रखना, क्योंकि वहाँ जो पेपर में एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो चेन रूल लिखकर नहीं आता है, वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि इस फलन का x के सापेक्ष अवकलज कीजिए, अवकलज का मतलब इसका dy/dx ज्ञात कीजिए। तो हम लोग वहाँ पे चेन रूल का कम यूज़ करेंगे, इस मेथड का ज़्यादा यूज़ करेंगे। क्या मेथड होता है फिर से देख लो एक बार, ये अगर इस टाइप का कोई फंक्शन है, यहाँ पर ये क्या है, ये 2 फलनों का संयोजन है, तो इसमें पहले डेरिवेटिव ऑफ आउटसाइड फंक्शन, फंक्शन के बाहर का, और फिर उसके बाद होता है डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड फंक्शन, फंक्शन के अंदर का। वही चीज़ यहाँ पे हमने अप्लाई कर दी, पहले साइन था तो साइन का क्या होता है
कॉस, और फिर ये एंगल कॉस एक्स क्यूब था तो वही सेम उतार दिया, और फिर उसके बाद इनसाइड द फंक्शन, इनसाइड क्या है यहाँ पे कॉस एक्स क्यूब है, और कॉस एक्स क्यूब का क्या होता है माइनस साइन एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, और इसको आगे लिख दिया, और ये प्लस माइनस माइनस आगे आ गया। ठीक है दोस्तों, एक और इसका हम मेथड तुम्हें बताते हैं जो आजकल ज़्यादा मतलब चल रहा है। पहले जैसे यहाँ पे हमने पूछा वो अगर बॉयज़ है तो तुम्हारी, अगर गर्ल्स है तो हो जाएगा तुम्हारा, वो तुम्हारी एक्स थी क्या, ये हमने तुम लोगों से पूछा, वो तुम्हारी एक्स थी क्या। अब तुम्हारा अगर यहाँ पे आंसर आता है, ये हमारा क्वेश्चन था, तुम्हारा अगर आंसर आता है सर वो एक्स नहीं था, सर वो एक्स नहीं थी, सर वो एक्स नहीं थी, अगर वो एक्स नहीं होगी तो यहाँ पे तुम्हें अगेन डेरिवेटिव करना होगा। ठीक है दोस्तों स्टूडेंट्स, तो अगर यहाँ पे अगर हम फिर से तुम्हारा आंसर आता है किसी बच्चे का, अगर वो एक्स थी, क्या तुमने कहा, किसी ने कहा वो एक्स थी, अगर वो एक्स होगी तो नो डेरिवेटिव, तुम्हें डेरिवेटिव वहाँ पे नहीं करना है। इसको कभी कभी इस रूल को क्या कहते हैं, इसे कुछ लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रूल भी कहते हैं। वो एक्स थी क्या, अगर बॉयज़ होगा तो वो तुम्हारी एक्स थी क्या, अगर कोई गर्ल्स होगी वो तुम्हारा एक्स था क्या हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं यही रूल, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, पहले साइन का, साइन का क्या होता है कॉस। अब यहाँ पे देखो हमने तुमसे पूछा साइन एक्स का, तो हमें पता है क्या होता है डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे हम तुमसे पूछ रहे वो एक्स है क्या, तुमने कहा सर ये एक्स नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कॉस एक्स क्यूब है, तो ये एक्स नहीं है। जब एक्स नहीं होगा उसके लिए हमने क्या बताया, अगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले ये सेम हो गया इसका, अब यहाँ पर हम लोग को अगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा किसका, कॉस एक्स क्यूब का। तो ये कॉस एक्स क्यूब सेम लिख लिया, और कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स क्यूब। अब फिर से यहाँ पे देखो वो एक्स है क्या, वो एक्स नहीं है, फिर से नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है एक्स क्यूब है। जब एक्स क्यूब है तो क्या होगा अगेन डेरिवेटिव होगा एक्स क्यूब का अगेन कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स क्यूब, और ये एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर आगे कर लिया, कॉस इंटू कॉस एक्स क्यूब साइन एक्स क्यूब। ये देखो आंसर आ गया। तुम्हें 3 मेथड बता दिए, चेन रूल से, फिर एक डायरेक्ट मेथड हो गया, और एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मेथड हो गया। एक इसी का एक सिंपल क्वेश्चन बता दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, y का डी वाई अपॉन डी एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया। अब यहाँ पर देखो एंगल पे हमने फिर तुमसे पूछा वो x है क्या, तुमने कहा सर वो x है। यहाँ पर x है कि नहीं, सबको देखो साफ साफ दिख रहा होगा x है। जब वो x होगा तो क्या होता है नो डेरिवेटिव, तो यहाँ पर हम लोग इसका डेरिवेटिव नहीं करते हैं, तो ये इसका साइन x का डेरिवेटिव हो गया। वैसे इसका डेरिवेटिव x का 1 होता है। ठीक है, अब आगे देखो इसमें इसको चेन रूल को और किस किस नामों से हम लोग जानते हैं। इसको 3 और नामों से जाना जाता है। पहला है आउटसाइड इनसाइड रूल,
आउटसाइड इनसाइड रूल। इसे आउटसाइड इनसाइड रूल क्यों कहते हैं? अभी हमने जो दूसरा वाला क्वेश्चन बताया था उसमें बताया था पहले डेरिवेटिव करते हैं फंक्शन के बाहर का और फिर उसके अंदर का करते हैं, इस वजह से इसको क्या कहते हैं? आउटसाइड इनसाइड रूल। और इसका जो दूसरा है वो कहते हैं कंपोजिशन रूल, क्योंकि यहाँ पे जो चेन रूल होता है वो कब अप्लाई होता है? जब फंक्शन दो या दो से ज़्यादा फंक्शनों का संयोजित कंपोजिशन होता है वहाँ पे यूज़ होता है, इस वजह से चेन रूल को कंपोजिशन रूल भी कहते हैं। और थर्ड इसका जो नाम है वो क्या है? फंक्शन ऑफ अ फंक्शन रूल। फंक्शन ऑफ अ फंक्शन ऑफ ए फंक्शन रूल। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन होता है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं? फंक्शन ऑफ ए फंक्शन रूल। ये सभी लोग बताना, अगर किसी को समझ में ना आया तो मेरे कमेंट में ही तो वो मेरे कमेंट्स में आकर मुझे पूछ सकता है या मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे आके पूछ सकता है। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को कुछ चाहिए हो, इसमें कुछ गलती हुई हो तो आप लोग मुझे फ़ौरन बता सकते हैं। आप लोग इसको देखें और सभी लोग सब्सक्राइब करें और अपने क्लास 12th वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो आपके आसपास हों उन सबको बताएं और उन सबके कहीं इस चैनल को देखें। इस चैनल में आपको पूरे साल भर मैथ और इंग्लिश की कंटिन्यू पर डे तुम्हें कोशिश रहेगी, पर डे तुम्हें 1-2 वीडियोस मैथ और इंग्लिश की आती रहेंगी और इसी तरह आप लोग मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आपके मैथ में 90+ मार्क्स हर हाल में आ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।